जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, क्या आपके गार्डन में भी जितने भी परमानेंट पौधे हैं उनमें से ज़्यादातर पौधों की हालत ख़राब हो रही है। कुछ पौधे मुरझाने जैसे हो गए हैं, कुछ की पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं और कुछ पौधे ऐसे लग रहे हैं जैसे सूख ही जाएंगे। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसी हालत हो रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पौधों की विंटर केयर की टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ ऐसे टिप्स भी बताने वाली हूँ जो लोग बिगनर्स हैं वो घबरा जाते हैं इस तरह पौधों की हालत देख करके, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ गार्डनिंग करके आप सभी बहुत ही खुश होंगे। इस समय विंटर शुरू हो गया है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी भी विंटर के फ्लावर्स लगा रहे होंगे, नर्सरी से ला रहे होंगे। इस पर भी मैंने 2-3 वीडियो शेयर किया हुआ है, आप जा करके चैनल पे चेक कर सकते हैं कि सर्दियों में आप कौन कौन से फ्लावर्स ला सकते हैं नर्सरी से और लगा सकते हैं। तो देखिए गार्डन में तो इस समय जो सेमी शेड वाले परमानेंट पौधे हैं उनकी हालत कुछ इस तरह हो गई है। आप देख सकते हैं ये पर्पल हार्ट है जिसमें जो है पत्तियां बहुत ही ज़्यादा मुरझा रही हैं। यहाँ पे मेरा ये डुरंथा का पौधा है, इसमें भी बीज और फूल बन रहे हैं। तो कोशिश करिए इस टाइम में इनको आप इस तरह से रिमूव कर दीजिए। तुलसी की मंजरी हटा दीजिए और जिससे तुलसी सूखेंगी नहीं और ग्रो भी होंगी। हालांकि ये जो पौधे होते हैं जो सेमी शेड में चलते हैं और ग्रीनरी लिए होते हैं, तो इन पौधों में ऐसी हालत हो जाती है सर्दियों में क्योंकि ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, यानी ये पौधे सोने लगते हैं इस टाइम में। ये इनके रेस्ट का टाइम होता है, इनकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, ना के बराबर रहती है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पौधों की हालत आपको ख़राब दिखेगी और वो नेचुरल है। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो ये पौधे फिर से जो है हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन हमें समय समय पे सर्दियों में भी इन पौधों को इस तरह से छोड़ना नहीं है, कुछ केयर हमें करते रहना है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से पीली हो रही पत्तियों को हटाते रहना है सभी पौधों से। बीच बीच में जब भी आपको दिखे किसी भी पौधे में इस तरह से पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं तो परेशान ना हो, ये नेचुरल प्रोसेस है और ये होता रहता है। तो आप इन पत्तियों को हटाते रहिए जिससे कि पौधे पे प्रेशर या बर्डन कम पड़े और पौधा हमारा जितने में भी हो हेल्दी रहे। यहाँ पे मेरे देखिए एग्लोनीमा है, इनमें भी पत्तियाँ कुछ सूखने जैसी हो रही हैं, तो उनको इस तरह से मैं हटाते रहती हूँ। इस तरह से जो फ्लावरिंग होती है इसमें, तो इसको भी हटा दीजिए। इससे पौधे पे जो है प्रेशर पड़ता है तो पौधा जो है और भी ज़्यादा डॉर्मेंसी में चला जाएगा। तो ये गर्मियों के पौधे होते हैं, फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक ये अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं। हम इसमें कंपोस्ट देते हैं या जो भी हम केयर करते हैं उससे। लेकिन अक्टूबर के बाद जैसे ही नवंबर शुरू होता है तो इन पौधों की ग्रोथ कम हो जाती है या रुक सी जाती है और इस तरह से पत्तियां जो हैं वो मुरझा करके और गिरने लगती हैं। तो आप सब भी इसको नेचुरल प्रोसेस समझ करके परेशान ना हो, बस पत्तियों को हटाते रहें। साथ ही कोशिश करिए कि अपने पौधों को अगर मुमकिन हो तो आप उसको थोड़ा धूप में शिफ्ट करिए, जहाँ पे 2-3 घंटे की दिन की भी धूप मिल जाए इनको, तो पौधे जो है वो हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा पौधों को शावरिंग मत करिए। देखिए इस तरह से धूल तो जम जा रहे हैं पौधों पे, लेकिन कॉटन का एक कपड़ा लेकर के उसको गीला करके पत्तियों को आप पोंछ सकते हैं। पौधों पे पानी देते समय जो हम धोते हैं पौधों को वो काम बंद कर दीजिए, नहीं तो इससे क्या होगा कि पत्तियां और भी तेज़ी से पीली होंगी और मुरझा करके गिरेंगी। ऊपर की मिट्टी हार्ड अगर ऐसे दिख रही हो तो ही इसमें पानी दें, नहीं तो पानी आप ना दें। अगर थोड़ी सी भी मॉइस्ट लगे, मतलब मिट्टी में थोड़ी भी नमी हो, तभी आप उसको दें। 2-3 इंच तक मिट्टी हटा करके देख लें अच्छे से। ऊपर की मिट्टी हार्ड देख करके भी पानी इस टाइम में मत दें, नहीं तो पौधे में नमी ज़्यादा होगी तो उसकी पत्तियां भी पीली होंगी ज़्यादा संख्या में और साथ ही उसकी रूट रॉट होने की भी डर होगी पौधे की। मतलब जो जड़ें हैं ना वो गलने लगेंगी इस टाइम में, क्योंकि अभी इन्वायरमेंट में वैसे ही मॉइस्चर ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, तो पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन या 4 दिन में देख लीजिए मिट्टी को अच्छे से, उसके बाद ही पौधों को पानी दीजिए, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। जो सेमी शेड में चलने वाले पौधे हैं उनमें हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा नमी रहती है, जिससे पौधे आराम से 4-5 दिन तक बिना पानी के भी चल जाते हैं इस टाइम में। लेकिन ये गलती भी बिल्कुल ना करें कि एकदम लापरवाही कर दें और पौधों को देखें ही ना कि उनमें पानी है या नहीं है।
4 से 5 दिन में एक बार पानी ज़रूर चेक करके डालें पौधों में, क्योंकि पानी के बिना भी हमारे पौधों की हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर्दियां हैं तो इनको पानी की ज़रूरत ही नहीं है। पानी की ज़रूरत है, बट कम पानी की ज़रूरत होती है, तो ये भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर आप पौधे को पानी नहीं डालते हैं तो आपका पौधा मर भी सकता है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। साथ ही पौधे को मुरझाया देखकर जल्दी ग्रोथ कराने के चक्कर में आप अपने पौधे में किसी भी तरह का इस टाइम में कंपोस्ट न डालें। हालांकि कंपोस्ट का कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा भी कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपका समय और आपका कंपोस्ट वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पौधों की जड़ें और पौधे जो है डॉर्मेंसी में है, सो रहे हैं, तो वो उस कंपोस्ट को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। उनको इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो रेस्ट पीरियड में है, तो उनको उस तरह से छोड़ दीजिए। देखिए मेरे टर्टल वाइन या टेंगल हर्ट के जो भी पौधे हैं वो बिल्कुल मुरझाने जैसे हो गए हैं, बहुत कम पत्तियां इसमें ग्रीन दिख रही हैं, तो इनको छोड़ दीजिए ऐसे ही, सिर्फ वाटरिंग करिए ध्यान दे करके। जब भी गर्मियां शुरू होंगी तो ये पौधे ग्रो करने लगेंगे, तो हम इनकी कटाई छटाई उस टाइम में करेंगे, तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। साथ ही अगर आपको लगता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गमले की हार्ड है, तो ऊपर ऊपर से 1 इंच तक की थोड़ी थोड़ी गुड़ाई आप कर सकते हैं। इस टाइम में पौधों की गुड़ाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मिट्टी जितनी ज़्यादा आपकी हार्ड रहेगी तो ठीक ही है, गर्माहट बनी रहेगी जड़ों में। आप अगर उसकी गुड़ाई कर देंगे तो थोड़ा ठंडक जैसे ही बढ़ेगी तो जड़ों को इफ़ेक्ट कर सकती है, तो इसलिए गुड़ाई को भी आप अवॉइड करें। और जितने भी देखिए मेरे सकुलेंट मैंने लगाए थे, सारे सकुलेंट अच्छे से चल रहे हैं। थोड़ा सा मेरा ये बनी कैक्टस ख़राब जैसा हो रहा था, बट संभल गया है। और देखिए बच्चों ने यहाँ बॉल छोड़ी हुई है, तो पौधे मेरे अच्छे से चल रहे हैं, सकुलेंट वाले भी। इन पे 1-2 घंटे की धूप लग जाती है, और ये जो है पानी भी बहुत कम मांगते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अपने पोइंसेटिया से 3 कटिंग लगाई थी, जिसमें 2 तो सूख गई, लेकिन एक ये मेरी कटिंग चल गई है। तो वैसे ये मार्च अप्रैल में कटिंग इसकी अच्छे से ग्रो होती है, लेकिन मैंने इस टाइम में लगा दी थी तो एक कटिंग ग्रो हो गई है। तो इस तरह से मैं विंटर में अपने पौधों की केयर कर रही हूँ। तो एक बार पूरे वीडियो का सारांश इस तरह से आप देख सकते हैं कि पौधों में पानी ध्यान दे के देना है, पीली पत्तियों को हटाते रहना है, पौधों को धूप में शिफ्ट कर दीजिए, गुड़ाई नहीं करना है, कंपोस्टिंग नहीं करना है। इस तरह से ध्यान देंगे तो आपके भी पौधे हेल्दी और हैप्पी रहेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।